हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं FST1 के MCQs इंग्लिश मीडियम के। और इससे पहले की दो वीडियो में हमने हिंदी मीडियम के 2 चैप्टर के MCQs को डिस्कस किया था। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उन्हें वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो MCQs हमने हिंदी वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे वही MCQs हम आज इस वीडियो के अंदर इंग्लिश में डिस्कस करने वाले हैं। सेम MCQs रहेंगे, बस खाली इनकी लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के MCQs। और इस चैप्टर का नाम है आपका साइंस एज अ ह्यूमन एंडेवर, मतलब विज्ञान मानव प्रयास के रूप में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड यूजिंग दैट अंडरस्टैंडिंग टू कंट्रोल नेचर इज़ व्हाट। प्रकृति को समझने और उस समझ का प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आंसर है इसका साइंस, यानी कि विज्ञान। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, हु सेड हिस्ट्री इज बंक। इतिहास थोती बकवास है, ये किसका कथन है। तो इसका आंसर है आपका हेनरी फोर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज। विज्ञान का इतिहास क्या है। तो इसका आंसर आपका है अ स्टोरी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी, हाउ द टू इन्फ्लुएंस एंड चेंज ईच अदर। विज्ञान और समाज की पारस्परिक क्रिया की कहानी है ये, और जिसमें बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे आपसे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे गिवन है आपको, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सनल फीलिंग्स एंड व्यूज़। ठीक है, व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों से मुक्त। सेकेंड नंबर पे है बेस्ड ऑन रीजन्स, तर्क पर आधारित। ओपन टू चेंज, परिवर्तन के लिए तैयार। और फिर है आपका यहाँ पे फोर्थ नंबर का पॉइंट, द इंडिविजुअल्स वर्क इज एब्जॉर्ब्ड इन द जनरल ट्रेडिशन। फिफ्थ नंबर पे है क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, नए ज्ञान का सृजन। एंड सिक्स नंबर पे है रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड बाय एनीवन एंड एनीवेयर। ठीक है, कोई भी कहीं भी परिणामों का सत्यापन। ठीक है, ये सब किसकी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर है आपका साइंटिफिक नॉलेज, मतलब कि विज्ञान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फिफ्थ नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है आपसे, वाई साइंटिस्ट यूनिकली डिफर फ्रॉम अदर प्रोफेशनल्स। किस प्रकार वैज्ञानिक अन्य पेशेवर से अलग होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका, साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू चेंज द एक्सेप्टेड ट्रूथ। वैज्ञानिक हमेशा स्वीकृत सत्य को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी वजह से वो बाकी सारे प्रोफेशनल से अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर बोला गया है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन मीन्स दैट। मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा आपका, इट मीन्स दैट साइंटिफिक इन्वेंशंस आर कॉज्ड बाय द सोशियो इकोनॉमी नीड्स इन अ गिवन सोसाइटी। समाज में सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ही आविष्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 पे है, साइंस इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, दिस मीन्स दैट। विज्ञान एक सामाजिक संस्था है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका, साइंटिफिक एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाउंड टुगेदर। मतलब वैज्ञानिक कार्य बड़ी संख्या में और संगठित रूप में परस्पर संबंध लोगों द्वारा किया जाता है, इसी वजह से विज्ञान को एक सामाजिक संस्था कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस लिख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर्स लिख दिए हैं। और आपको इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि आपको वैसे भी मेन आंसर पे ही फोकस करना है, तो आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। और इसे इन 14-15 MCQs में ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया है। जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने अच्छी तरीके से पढ़कर यहाँ पे लिखा है, तो आप इन वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि आपका दिसंबर 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके इन चैप्टर से, तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि उन क्वेश्चंस के भी रिपीट होने के चांसेस हैं, तो आप लोग इन वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 पे है आपका यहाँ पे, नैरो स्पेशलाइजेशन इन साइंस इम्प्लाइज।
ठीक है, विज्ञान में विशेषज्ञता का अभिप्राय है। तो इसका आंसर है आपका एज इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ गिवन एरिया, किसी दिए हुए क्षेत्र की विशिष्ट समस्या का गहन अध्ययन करना। ठीक है, यही विज्ञान में विशेषज्ञता का अभिप्राय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे है आपका व्हाट इज एसेंशियल फॉर अ साइंस, विज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, प्रेक्षण और प्रयोग। ठीक है, अगर साइंस में हम ऑब्जर्वेशन ना करें और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें तो कोई भी हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हमारा जो थ्योरी है वो सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक कि उसको ऑब्जर्व ना किया जाए और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ना देखा जाए। ठीक है, तो ये हमारे साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे है मेजर हिस्टोरिकल इपॉक्स, मतलब प्रमुख ऐतिहासिक युग कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका स्टोन एज, फिर सेकंड नंबर पे है आपका ब्रॉन्ज एज, थर्ड नंबर पे है आपका आयरन एज। स्टोन एज मतलब पाषाण युग, और सेकंड नंबर पे है आपका कांस्य युग, और तीसरे नंबर पे है आपका लौह युग। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रमुख ऐतिहासिक युग हैं और इनको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे इसी तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इन क्वेश्चंस को आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है। तो बस आपको ज़रूरत है कि इन पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है, ताकि आपसे किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाएँ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 11 नंबर का, और 11 नंबर पे भी यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन हैं और उनमें से आपको बताना है कि ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे है आपका नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सनल फीलिंग्स एंड व्यूज़, व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों से मुक्त, बेस्ड ऑन रीजंस, तर्क पर आधारित, और यूजिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्रीवियस नॉलेज ओनली, पूर्व ज्ञान का उपयोग और व्याख्या। ये सब किसकी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर होगा आपका लॉ। ठीक है, मतलब कानून की, और इसे विधि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर बोला गया है यूजिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्रीवियस नॉलेज एंड पर्सनल फेथ एंड बिलीव्स मैटर अ लॉट, हुज स्पेशलिटी ऑफ, पूर्व ज्ञान का उपयोग, व्याख्या, निजी श्रद्धा और विश्वास का अत्याध्यात्मिक महत्व, ये सब किसकी विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर होगा आपका रिलीजन, मतलब कि धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो हैं वो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 में अभी पढ़ा था कि विधि जो थी, मतलब जो लॉ था, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और यहाँ पर भी आपसे यही पूछा गया है मेथड ऑफ साइंस के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेथड ऑफ साइंस। तो इसका आंसर होगा आपका इट इज़ द मेथड एंड प्रैक्टिस दैट द पीपल इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेंटल एंड मैनुअल। ठीक है, मतलब ये बहुत सी संक्रियाओं, मानसिक एवं हस्त निर्मित से बना होता है। ये आपका विज्ञान की विधि के बारे में सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ट्रू थे उस वाले आंसर में। तो पहला उसमें ऑप्शन दिया गया था बोथ ए एंड बी, तो आपको बोथ ए एंड बी पे टिक करना था। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका इट इज़ लेक ऑफ क्वेश्चनिंग इन रिसर्चिंग फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी, इसके तहत वैज्ञानिक खोज की शोध में प्रश्न पूछने का अभाव होता है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शन साइंस एंड सोसाइटी, ये विज्ञान और समाज की अंतक्रिया का निरंतर जारी प्रक्रिया की कहानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए 14 इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर 1 से, और आप लोगों को इन MCQs को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनसे आपके कई बार पिछले 3 जो पेपर हुए हैं आपके, एक FST1 का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, और दिसंबर 2019 में जो आपके 2 एग्ज़ाम हुए थे, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस इन MCQs में अवेलेबल हैं। तो आप लोग इन वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तभी मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है MCQs को निकालने में और फिर उनको हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करने में। ठीक है।
फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियोस लेकर आऊँ तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भी मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।